हेलो, नमस्कार साथियों। ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है। इस पर हम आपके एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं। ये हमारी रेलवे सीरीज चली हुई है। इसमें एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, स्टेट एग्जाम, पुलिस, डिफेंस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं। ये हमारी टॉप 20 क्वेश्चनों की सीरीज है और ये हमारा लगभग 5वां पार्ट है। जिन भी साथियों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कराई जाती है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मई, बी 21 जून, सी 21 जुलाई, डी 21 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। साथियों, ये आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से आपको अवश्य क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्योंकि ये वो चुनिंदा प्रश्न हैं जो अधिकतर सभी एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता पोर्ट, बी मुंबई पोर्ट, सी कांडला पोर्ट, डी चेन्नई पोर्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिल गेट्स, बी चार्ल्स बेबेज, सी एलन ट्यूरिंग, डी टिम बर्नर्स-ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी चनहूदड़ो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1872, बी 1881, सी 1891, डी 1901। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1872। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 149.6 मिलियन किलोमीटर, बी 100 मिलियन किलोमीटर, सी 200 मिलियन किलोमीटर, डी 300 मिलियन किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। नेक्स्ट प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल
आगरा में स्थित है। ये अपनी बीबी मुमताज महल की याद में बनवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए गोरखपुर, बी प्रयागराज, सी खड़गपुर, डी कोटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। साथियों, ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। पहले खड़गपुर था, अभी हाल ही में गोरखपुर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन गवर्नर जनरल था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न, साथियों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 5 से 10% जो आपको हर परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं और वो रिपीटेड प्रश्न होते हैं। वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हम चुन चुन के सारे एग्जाम से जो PYQ क्वेश्चन पेपर हैं उनसे लेकर आए हैं। तो ये PYQ क्वेश्चन हैं सारे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन अधिकतर हर परीक्षा में यहीं से पूछे जाते हैं। और ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है। साथियों, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिन भी साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू कब किया गया था? भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, बी चार्ल्स डार्विन, सी मैक्स प्लैंक, डी ग्रेगर मेंडले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भारत में हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी असम, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल में हाथी अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस वर्ष से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई? भारत में किस वर्ष से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए 1948, बी 1950, सी 1951, डी 1952। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न, हीराकुंड डैम किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड डैम किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, बी महानदी, सी नर्मदा, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, सी बैकाल झील, डी कैस्पियन सागर झील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी खड़गपुर, सी मुंबई, डी कानपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खड़गपुर। भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ये आज का अंतिम प्रश्न है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 1972, बी 1975, सी 1980, डी 1984। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1975। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट नाम से 1975 में लॉन्च हुआ था। साथियों, ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जिनको आपने देखा। उम्मीद है ये आपके प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे और सारे साथ के साथ याद हो जा रहे होंगे। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। 1 से 2 बार ये वीडियो देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। टॉप 20 क्वेश्चन हम 10 से 12 मिनट में लेकर आते हैं आपके लिए। ये रेलवे सीरीज है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी। साथियों, ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिन भी साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें और क्लास के अंत में एक प्यारी सी कमेंट्स अवश्य लिखें और बताएं ये क्लास आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 6 में। ये पार्ट 5 है। जिन भी साथियों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी साथियों का।